दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। आज हम बात करेंगे सीटेट परीक्षा के बारे में। और सीटेट परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यानी कि किसी भी शिक्षक भर्ती में ये अनिवार्य अर्हता के रूप में आपसे मांगा जाता है। और ये जो परीक्षा होती है वो CBSE कंडक्ट करवाता है और साल में ये 2 बार कंडक्ट होते हैं। इधर जब से कोविड आया तब से थोड़ा सा इरेगुलर हो गया है, इसलिए ये टाइम पे कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आज हम ये बात करेंगे, आप लोगों में से बहुत से लोग सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ लोग अब की जुलाई 2022 में देने वाले होंगे, यानी जो जुलाई 2022 का सीटेट आएगा। तो आज इसी सीटेट परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे कि हम कैसी रणनीति अपनाएं कि सीटेट परीक्षा में 120, 125 या 130 क्वेश्चन आराम से कर पाएँ। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम का नहीं, थोड़े समय में, जैसे आप 1 महीने भी पढ़ के उतना नंबर इजीली पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम बात करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक कि किस टॉपिक पे हमें कितना ध्यान देना है, कैसे पढ़ना है। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने 120, मेरे प्राइमरी में 120 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150, और जो जूनियर लेवल का पेपर होता है उसमें 113 मार्क्स हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये मार्क्स कैसे पाए, और भी कई सारी बातें जो मुझे धीरे धीरे याद आती जाएंगी। आप सीटेट परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, घर बैठे बिना किसी कोचिंग के सीटेट परीक्षा को आप कैसे पास कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सारी चीज़ों के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बात कर लेता हूँ अपने रिज़ल्ट की, जो कि मैंने अभी जो दिसंबर 2021 में जो लास्ट टाइम जो सीटेट का पेपर हुआ उसमें मैंने पहली बार दिया था, और इसमें मुझे ठीक ठाक नंबर मिले हैं। चूँकि प्राइमरी लेवल जो होता है उसमें मुझे 150 में 120 नंबर मिले हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जो जूनियर वाला होता है उसमें मुझे 150 में 113 मार्क्स मिले हैं, जो कि एक एवरेज मार्क्स है, मतलब ठीक ठाक मार्क्स है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था, इसलिए स्पेशल मैंने सीटेट के लिए लास्ट टाइम में मात्र 15 से 20 दिन पढ़ा होगा, और उसमें ठीक ठाक स्कोर मेरा आ गया था। अब आपके लिए जो कि आप मतलब अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं जुलाई 2022 वाला सीटेट कैसे अटेम्प्ट करूंगा, तो इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहली जो बात मैं आपको बता दूं कि कई लोग पूछ रहे थे कि सीटेट का जो फॉर्म है वो कब आएगा जुलाई 2022 के लिए। तो काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं कि YouTube पे बता दिए कि इतने तारीख को आ गया, इतने तारीख को आने वाला है, इतने तारीख को आ जाएगा। पर अभी जब तक वेबसाइट पे कोई न्यूज़ ना पड़ जाए, वेबसाइट पे अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी नोटिस सीटेट जुलाई 2022 को लेकर नहीं है। तो इसका मतलब जब भी आएगा तो पहले आपको वेबसाइट पे नोटिस देखने को मिल जाएगा। और हाँ, लेकिन पूरी संभावना है कि जुलाई मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, जो कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपका जुलाई में पूरी संभावना है कि आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीधे हम चर्चा करते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या है। तो सीटेट का सिलेबस जानने से पहले आपको ये बात जान लेनी है कि सीटेट का पेपर 2 लेवल पे होता है। एक तो प्राइमरी लेवल पे होता है, यानी कक्षा 1 से 5 के लिए जब आप अध्यापक के लिए कोई फॉर्म भरते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी होती है। और एक जूनियर लेवल का, यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए आप अगर फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है। तो अभी हम प्राइमरी को लेकर चलेंगे, क्योंकि प्राइमरी में ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं और प्राइमरी में सबका सिलेबस लगभग एक रहता है। जूनियर लेवल में क्या होता है, आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, जैसे किसी का साइंस हो जाता है, किसी का सोशल साइंस हो जाता है, तो इस तरह से वेरिएशन रहता है। अभी हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं, और टोटल मार्क्स भी कितने हैं, 150 मार्क्स हैं। अब इन 150 में आपको 5 पोर्शन के जवाब देने रहेंगे, यानी कि 30-30 हर टॉपिक के प्रश्न आएंगे। अब इसमें पहला क्या है, पहला है बाल विकास और अध्यापन। बाल विकास और अध्यापन के आपके 30 प्रश्न आएंगे और वो होंगे 30 अंक के। इसमें क्या पूछा जाएगा, बाल विकास, समावेशी शिक्षा और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को समझना, सीखना और शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 30 में से 15 क्वेश्चन आपके फैक्ट बेसिस पे रहते हैं और 15 क्वेश्चन इसमें पेडागॉजी रहता है। तो आप ये सब टॉपिक के साथ है। अब देखिए भाषा फर्स्ट जो अनिवार्य होती है, यानी कि हिंदी जो भाषा है उसका होगा आपका टेस्ट
30 ही नंबर का। भाषा की समझ, भाषा विकास का शिक्षण, तो इसमें भी देखिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भाषा टू में आपको विकल्प मिल जाएंगे, आप चाहे अंग्रेजी करिए, चाहे संस्कृत करिए, चाहे उर्दू करिए, इस तरह से आपको विकल्प मिल जाएंगे। इस भाषा टू में से भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाषा की समझ, भाषा विकास का शिक्षण से संबंधित। अगला जो चौथा टॉपिक है वो आपका पर्यावरण अध्ययन का है, यानी ईवीएस का है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, शैक्षणिक मुद्दे, इससे संबंधित आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 15 क्वेश्चन फैक्ट बेसिस पे रहेंगे और साथ ही 15 क्वेश्चन किस पे, पेडागोजी पे रिलेटेड रहेंगे। अंतिम टॉपिक है आपका गणित। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों लेकिन ये भी आपको देना ही पड़ेगा। तो गणित का पेपर, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं संख्या प्रणाली, गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ज्यामिति, आकृतियां एवं स्थानिक समझ, शैक्षणिक मुद्दे। मिला जुला कर इसका सिलेबस काफ़ी बेसिक होता है, ईजी होता है, इतना हार्ड नहीं होता है कि आप ना कर पाएँ। ठीक है, अब बारी बारी से बात कर लेते हैं कि हम इसे पढ़ें कैसे, इसे तैयार कैसे करें। ठीक है, तो पहली बात जो है बाल विकास और अध्यापन के बारे में। तो बाल विकास और अध्यापन के बारे में सबसे पहली बात ये देख लेनी है कि इसमें जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो आपके फैक्ट बेसिस पे आएंगे 15 क्वेश्चन, और 15 जो है पेडागोजी वाले आएंगे। तो पेडागोजी वाले क्वेश्चन अगर आप सामान्य समझ के भी हैं तो आप पेडागोजी के क्वेश्चन काफ़ी आराम से कर सकते हैं। कैसे? आप YouTube पे कई सारी मैराथन क्लास हैं, कई सारे अच्छे टीचर्स का YouTube में फ्री में भी क्लास प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन अपेक्षाकृत इजी होते हैं। इजी इसलिए होते हैं कि अगर आप बच्चों को केंद्र में रखकर चलेंगे, बच्चों में जितने ही ज़्यादा आप सकारात्मक एवं सहयोग की भावना को विकास करेंगे, उसी रूप में आप बच्चों को देखेंगे। आप जैसे बच्चों में जेंडर पक्षपात ना करें या फिर बच्चों को दंड ना दें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए पेडागोजी के क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन फैक्ट बेसिस पे आते हैं, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो भाषा के मनोवैज्ञानिकों पर आते हैं, जैसे नॉम चॉम्स्की वगैरह। तो इस पर इतना ही कि आप धीरे धीरे इसको मैराथन क्लास या फिर यूट्यूब पे जो फ्री में प्रोवाइड क्लासेज हैं उनसे भी देख के आप इसको ईजिली वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगला टॉपिक जो कि आपका हिंदी का होता है। तो ये भी इसमें देखिए 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी वाला है, वो आप कर ले जाएंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ओल्ड पेपर आपके सीटेट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियो की लिंक भी दे दूंगा। अगर आप ओल्ड पेपर देखना भी चाह रहे हैं जो दिसंबर 2021 में आया था, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें 15 क्वेश्चन इसमें भाषा के समझ के रहते हैं, जिनमें आपके 15 क्वेश्चन तो आपको पेडागोजी से पूछे जाएंगे, पर इसमें पेडागोजी की जगह बाकी जो 15 है उसमें आपको पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 15 क्वेश्चन आपको पैसेज से मिल जाएंगे। ये पैसेज वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, हर कोई कर लेता है, तो आप भी कर लेंगे। तो 15 क्वेश्चन इसमें पैसेज से आ जाते हैं, 15 पेडागोजी से आ जाते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सीटेट का जो सिलेबस होता है वो बाकी सारी एलिजिबिलिटी टेस्ट से काफ़ी अच्छा होता है। वो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन ही बनाते हैं, जैसे यूपी टेट वगैरह से काफ़ी इजी सिलेबस है सीटेट का। ठीक है, तो इसमें 15 क्वेश्चन आप पेडागोजी वाला कर लेंगे और 15 क्वेश्चन आपको पैसेज से मिल जाएगा। अगला जो नेक्स्ट भाषा आप सेलेक्ट करेंगे, माना आपने संस्कृत किया या आपने इंग्लिश किया, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन है, 15 आपके पेडागोजी और 15 क्वेश्चन आपके पैसेज से आ जाएंगे। ये 15 भी आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। फिर भी और इसमें जो बाकी 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें भी भाषा मनोवैज्ञानिकों से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, इसमें भी 15 क्वेश्चन क्या पेडागोजी और 15 क्वेश्चन फैक्ट। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक होती है। एनसीईआरटी की कौन सी बुक? क्लास 3rd, 4th और 5th की ईवीएस की बुक पढ़नी है। ईवीएस का किस नाम से वो किताब आती है? वो आती है आसपास के नाम से। अगर आप एनसीईआरटी की कोई एप्लीकेशन रखे हैं या फिर आप एनसीईआरटी की किताबें रखे हैं तो आसपास के नाम से किताबें रहती हैं। अगर आप क्लास 3, 4 और 5th का आसपास की किताबें पढ़ के चले जाते हैं तो आप पर्यावरण अध्ययन में 30 में कम से कम 28 क्वेश्चन करके ही आएंगे। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने
लास्ट नाइट, मतलब जिस दिन मेरा पेपर था एक दिन पहले मैंने, उससे पहले मैंने ईवीएस कभी पढ़ा नहीं था, मतलब वैसे पढ़ा था, सीटेट के लिए नहीं पढ़ा था। लास्ट टाइम मुझे पता चला कि उसी में से आता है, तो मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया था जो कि कितने में था, वो सिर्फ 2 पेज में आ गया था, 2 पेज का नोट्स था। और वो उसी 2 पेज से मेरे कम से कम ईवीएस के 25 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ उन्हीं 2 पेज से, जो कि मैंने इसे 3, 4, 5 के इससे पढ़ा था। तो ईवीएस का बड़ा अच्छा रहता है कि इसका सिलेबस वहीं से मिल जाता है। फिर आप गणित, इसके लिए भी आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की किताबों से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। बाकी जो संख्या प्रणाली, गणितीय संक्रियाएँ, जोड़ घटाव गुणा भाग होती हैं, ये काफ़ी नॉर्मल रहता है, आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि 150 क्वेश्चन आप कैसे करें। इसका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है, आप किसी कन्फ्यूजन मत रहिएगा, आप सीटेट का पेपर ऑफलाइन नहीं कंडक्ट करवाया जाता है। अगली बात है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप सीटेट परीक्षा में अच्छे प्रश्न लाना चाहते हैं तो आपको ओल्ड प्रश्न पत्र को देखकर जाना ही जाना है। आप ओल्ड पेपर डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है setet.nic.in। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे नीचे आप जाते रहेंगे तो सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे ऑनलाइन जिनको देने का वो ना पता हो कि किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए होगा क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021। इसमें आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का, हर शिफ्ट का। तो आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर देखकर उसे सॉल्व करके भी जाएं। बाकी अगर आपको मेरा क्वेश्चन पेपर देखना होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उससे क्लिक करके पेपर देख सकते हैं, प्राइमरी का भी और जूनियर का भी, कि कैसा पेपर आया था। और वो सॉल्व के साथ मैंने कराया है, जो सॉल्व पेपर है। अगली बात है, जिन्हें सीटेट जुलाई 2022 का इंतज़ार है, उनके लिए मैं भी एक शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूं, जो कि 5 सब्जेक्ट के लिए रहेगा। और 5 सब्जेक्ट के लिए जो शॉर्ट नोट मैं बनाऊंगा उसकी मैं गारंटी दे रहा हूं कि 100+ क्वेश्चन उसी शॉर्ट नोट से आ जाएंगे, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया है कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीटेट का सिलेबस क्या है। तो मैं ये नोट्स एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर कर दूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ, ताकि अगर मैं कोई भी अपडेट आपको दूं तो आपके पास वो पहुंचती रहे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट परीक्षा के बारे में और कोई भी क्वेरी हो, A to Z कोई भी क्वेरी हो, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।